और इस बीच खबर दिल्ली से है, जहां पर एक मासूम 40 फीट गहरे में गिर गया और उसके बाद से लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर इस वक्त मौजूद है। फायर सर्विस की टीम भी वहां पर जो रेस्क्यू में जुटी हुई है। और देखिए, पैरेलली एक गड्ढा खोदा जा रहा है ताकि उस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। 40 फीट गहरा ये बोरवेल है जिसमें बच्चा गिरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम लगातार प्रयासरत है। 40 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा गिरा जिसकी जान बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और किस तरीके से वहां पर जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार रेस्क्यू करती हुई नजर आ रही है, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। 40 फीट गहरा बोरवेल है। केशव मेरे साथ जुड़ रहे, मेरे संवाददाता इस वक्त। केशव, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? और दूसरी बड़ी बात यह कि जहां पर हम ये बोरवेल देख रहे हैं वो एक अलग सी जगह है, तो बच्चा वहां पर पहुंच कैसे गया? और फिर बोरवेल अगर था तो वहां पर क्या एहतियात बरते गए थे? देखिए पूजा, सबसे बड़ी खबर अभी ये है कि एनडीआरएफ के जो अधिकारी है उनका कहना है कि जो बोरवेल में गिरा हुआ वो बच्चा है या कोई शख्स है, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। क्योंकि एनडीआरएफ का अधिकारी का कहना है कि 18 से 20 साल का कोई शख्स उनको जो अभी तक स्पष्ट हो पाया उसमें दिख रहा है। तो इसलिए ये कहना अभी स्पष्ट नहीं है कि इस बोरवेल में जो शख्स गिरा हुआ है वो बच्चा है या वाकई कोई 18 से 20 साल का लड़का है। क्योंकि अभी एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार बोरवेल के पैरेलल में ही एक और गड्ढा खोद रही है, क्योंकि 40 से 50 फीट का गड्ढा है और गड्ढे के बगल में एक नाला भी बह रही है, जिसके कारण उस गड्ढे में पानी का भी रिसाव हो रहा है। और लगातार जो दूसरा गड्ढा एनडीआरएफ की टीम के द्वारा खोदा जा रहा है उससे भी पानी का रिसाव हो रहा है। इसलिए ये ऑपरेशन में मुश्किलें भी आ रही है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर एक जैसे भी आपको दिख रही होगी, इसके जरिए एनडीआरएफ की टीम लगातार एक गड्ढे के पैरेलल में दूसरा गड्ढा खोदने की कोशिश कर रही है। और ये जो जगह है ये दिल्ली सरकार के दिल्ली जल बोर्ड का ही अपजल शोधन संयंत्र है और यहीं पर वो बोरवेल था जहां पर देर रात 1 बजे दिल्ली पुलिस को कॉल आती है कि गड्ढे में कोई बच्चा गिरा हुआ। फिलहाल जो एनडीआरएफ की टीम है उसके साथ ही रेड माइनर्स की टीम को भी बुलाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं रेड माइनर की टीम को भी बुलाया गया है, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि पत्थर होगा नीचे में तो उसको तोड़ने के लिए इनको बुलाया गया होगा। आपको पता होगा कि उत्तरकाशी में भी इनका हेल्प लिया गया था और इस वक्त बोरवेल में जो बच्चा फंसा हुआ है, जो आम शख्स कोई फंसा हुआ उसको भी बाहर निकालने के लिए रेड माइनर का हेल्प लिया जा रहा है। साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम है जो मौके पर मौजूद है। बगल में सब्जी मंडी है, केशवपुरम का ये इलाका है जहां पर ये दिल्ली सरकार के अपजल शोधन संयंत्र के बगल में ही एक बोरवेल था जिसमें ये बच्चा गिरा हुआ। फिलहाल ऑपरेशन जारी है, एनडीआरएफ की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो भी शख्स हो या बच्चा हो उसके निकालने की पहले प्रायोरिटी में यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन इसमें मुश्किलें भी आ रही है क्योंकि बगल में ही पैरेलल एक नाला बह रही है जिसके कारण उस 40 से 50 फीट के जो बोरवेल है उसमें से पानी का भी रिसाव हो रहा है। बगल में जो एनडीआरएफ की टीम के द्वारा जो दूसरा बोरवेल की खोदाई की जा रही है उसमें से पानी का भी रिसाव हो रहा है, इसलिए ये ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको दिख रहा होगा किस तरह से जो दो जैसे भी फिलहाल तीन जैसे भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जिसके जरिए जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार यहाँ पर और दूसरे बोरवेल के पैरेलल में ही एक दूसरा गड्ढा खोदने की कोशिश कर रही है ताकि जो भी शख्स या बच्चा इस बोरवेल में गिरा हो उसको निकालने की कोशिश किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली पुलिस के पास रात 1 बजे कॉल आती है, यानी वो जो बच्चा है वो रात में गिरा है या कल दिन में गिरा है ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसलिए सभी का इंतजार है कि सही सलामत जो भी उस शख्स उस बोरवेल में गिरा हो या बच्चा गिरा हो उसके निकालने की पहली कोशिश की जा रही है। निकालने की कोशिश की जा रही है और वहां पर एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। लेकिन केशव, जिस बात का जिक्र आपने किया कि यही नहीं पता कि गिरा कौन, तो ये खबर कैसे आई कि कोई गिरा है अंदर? ये कैसे किसी को सूचना लगी? क्या अंदर से कोई आवाजें आ रही थी या एग्जैक्टली हुआ क्या था? क्या पुलिस इस बारे में कुछ बता पा रही है? देखिए पूजा, दिल्ली पुलिस के पास एक अनजान कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि एक बोरवेल में एक बच्चा गिरा हुआ है। देर रात 1 बजे दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसके पास कॉल आई थी जब उनको सूचना दी गई कि इस बोरवेल में एक बच्चा गिरा हुआ। उसके बाद दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस की जो टीम है वो मौके पर पहुंचती है और वो शुरू कर दी ऑपरेशन। लेकिन क्योंकि दिल्ली फायर सर्विस के पास वो तजुर्बा नहीं है बोरवेल से किसी को निकालने के, तो उन्होंने एनडीआरएफ से हेल्प लिया और एनडीआरएफ की जब टीम पहुंची है तब एनडीआरएफ का अधिकारी ने कहा है कि उस बोरवेल में बच्चा गिरा हुआ है या कोई शख्स, ये अभी क्लियर नहीं है। क्योंकि पहली नज़र में देखने में जो उनको लग रहा है कि 18 से 20 साल का कोई शख्स हो सकता है उसके अंदर, तो इसलिए अभी एक रस्सी सबसे पहले अंदर डाला गया था। तो कोशिश की गई थी कि रस्सी के जरिए ही वो बच्चे को बाहर निकाला जाए या जो शख्स है उसको बाहर निकाला जाए, लेकिन रस्सी से वो कामयाबी नहीं मिल पाई। उसके बाद फिर बोरवेल के बगल में एक दूसरा पैरेलल बोरवेल खोलने की कोशिश की जा रही है 40 से 50 फीट की, ताकि उस बोरवेल में जो फंसा हुआ शख्स है या बच्चा उसे निकाला जा सके। फिलहाल
जी बिल्कुल पूजा, मैं अपने कैमरामैन नितिन को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि ये देखिए सामने ये जो है दिल्ली सरकार के जल बोर्ड के संयंत्र की और मतलब कह सकते हैं कि ये जगह है और उसके बगल में ही ये बोरवेल था। फिलहाल कुछ देर के बाद यहाँ पर दिल्ली सरकार के मंत्री जो आतिशी हैं, जिनके अंदर ये दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी है, वो भी यहाँ पर पहुँच रही है क्योंकि दिल्ली सरकार की प्रॉपर्टी है। लेकिन फिलहाल आपको दिख रहा होगा कि 3-3 जेसीबी फ्लाईओवर के नीचे बोरवेल था। वो फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ी चल रही है, फ्लाईओवर के नीचे ही एक बगल में नाला है और नाले के बगल में ही एक बोरवेल था दिल्ली जल बोर्ड का, जिस बोरवेल में देर रात 1 बजे दिल्ली पुलिस के पास सूचना जाती है कि कोई गिरा हुआ है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है पूजा कि बोरवेल के अंदर बच्चा गिरा हुआ है या कोई शख्स है, जिस तरह से एनडीआरएफ की टीम का कहना है कि 18 से 20 साल का कोई शख्स हो सकता है, ये क्लियर नहीं है। तो अब ऑलमोस्ट 24 घंटे होने जा रहे हैं, 22 घंटे गुजर चुके हैं, तो 22 घंटे में कुछ तो अपडेट होगा। जो भी अंदर है क्या उससे कोई बातचीत की जा रही, क्योंकि आजकल तो हाई टेक्निक्स हैं ये पता लगाने की, बात करने की, तो अभी तक क्या कोई अंदर से कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाया क्या? देखिए अभी तक जो एनडीआरएफ की तरफ से सूचना दी गई है उसके अनुसार अभी तक संपर्क नहीं हो पाया बोरवेल में कौन गिरा है, इसीलिए वो भी मतलब गेस कर रहे हैं कि उनका भी कहना है साफ तौर से कि अभी क्लियर नहीं है कि बोरवेल में जो गिरा हुआ बच्चा है या कोई शख्स 18 से 20 साल का, इसलिए एनडीआरएफ की टीम भी अभी क्लियर नहीं कर रही। तो हो सकता है कोई अंदर मूवमेंट है, कोई आवाज आ रही है, कुछ तो होगा केशव, या कोई कैमरा डालकर अंदर अभी तक देखा गया हो कि अंदर क्या है? गड्ढे के देखिए अभी तक ऐसी कोई सूचना एनडीआरएफ की तरफ से नहीं दी गई है। जैसा कि मैं अभी देख भी रहा हूं सामने कि एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पे दूसरे तरफ एक पैरेलल बोरवेल की खुदाई कर रही है ताकि उस बोरवेल में पहुंचा जा सके, क्योंकि उस बोरवेल में कहा जा रहा है कि पानी का भी रिसाव हो रहा है। इसलिए पहली कोशिश है एनडीआरएफ टीम की कि उसके पैरेलल में दूसरा जो बोरवेल की गड्ढा है वो उसकी खुदाई हो जाए ताकि उसके पास पहुंचा जा सके। हो सकता है कि उनकी जो टेक्निक होता है, जो आप कहते हैं कि माइक्रो कैमरा के जरिए पता लगाते हैं कि बोरवेल में गिरा हुआ शख्स बच्चा है या कोई और है, उसके पास ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है, जब हम कई ऐसे ऑपरेशन में देख चुके हैं। लेकिन वो फिलहाल कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे करता हुआ दिख नहीं रहा है एनडीआरएफ की टीम से। एनडीआरएफ की टीम पहली कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे पैरेलल एक बोरवेल के बगल में ही गड्ढा की खुदाई कर ली जाए जिससे उसके पास पहुंचा जा सके। पहली प्रायोरिटी यही है एनडीआरएफ की टीम की और वही कोशिश की जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं दिल्ली जल बोर्ड के वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर जो है दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं आतिशी वो पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस गड्ढे में कौन गिरा हुआ है इसका भी अभी तक पहचान नहीं हो पाया है पूजा की, मतलब उसमें कोई बच्चा है या कोई पुरुष है, उसका फैमिली से भी कोई अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचा है। ना ही पुलिस को अभी तक कोई सूचना मिल पा रही है कि कहाँ का आदमी था, कौन बच्चा है, कि क्या था, ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा। सब कुछ सस्पेंस ही है कि कौन उसमें गिरा हुआ है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास एक अनजान कॉल आती है रात 1 बजे, उसके बाद ही यहाँ पर लेकिन लोगों का जमावड़ा जरूर लगा हुआ है। यहाँ पर आप चारों तरफ केशव आपके पास वापस लौटेंगे, बाकी का अपडेट भी लेंगे, लेकिन वाकई ये बड़ी दुखद खबर है। लेकिन जैसा केशव ने जिक्र किया इस वक्त कि यहाँ पर कोई बच्चा गिरा है या कोई मैच्योर पर्सन है, अभी तक ये पता नहीं है कि गिरा कौन है, लेकिन हाँ ये सूचना थी कि अंदर कोई गिरा है। अभी तक उनसे कोई बातचीत हो पा रही है इसको लेकर? अभी एनडीआरएफ की टीम कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रही है, क्योंकि जब तक उनको स्थिति क्लियर नहीं हो रही तब तक वो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये वाकई लापरवाही भरा रवैया है और ये कोई एक राज्य की बात नहीं है, ये लगातार अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें सामने आती